भाग 11 पृथ्वी पर बाबा के अंतिम कुछ दिन। अस्पताल में बाबा से मुलाकात। वर्ष 1990 अक्टूबर का महीना। बाबा अस्पताल में थे जब मैं उनसे मिलने गया। दूसरी बार बाबा अस्पताल में थे। बहुत ही कम अवसरों पर बाबा किसी चीज़ की स्वाभाविक गति को बदलते थे। फिर भी बाबा कितने लोगों के बुरे संस्कारों को अपने ऊपर ले लेते थे, उसे बता पाना असंभव है। अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देखना चाहते थे। मैं बाबा को देखने अस्पताल गया। बाबा के संग यह मेरी अंतिम व्यक्तिगत मुलाकात होगी, इसकी मुझे उस समय ज़रा भी भनक नहीं लगी। मैं सोचता था, बाबा भौतिक शरीर में हम लोगों के साथ बहुत दिन तक रहेंगे, परंतु उन्हें मालूम था कि यह मेरी अंतिम व्यक्तिगत मुलाकात है। बाबा कक्ष में मैं गया और साष्टांग प्रणाम किया। बाबा अपने शैया पर लेटे हुए थे और बगल में पीए दादा बैठे थे। पीए दादा ने बाबा को बताया कि मैं उनका दर्शन करने आया हूँ। एक बड़ा पंडित आया है, उन्होंने कहा। बाबा ने मुझे भूमंडलीय स्टीयरिंग कमेटी में रखा था और मैं प्रत्येक माह रिपोर्टिंग के समय सभी भारतीय वर्करों को नियमित पढ़ता था तथा उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करता था। इसीलिए दादा ने कहा था कि एक बड़ा पंडित आया है। बाबा के सामने हम लोग केवल लिलीपुट है। सारे ज्ञान के बाबा ही स्रोत थे। फिर भी मजाक में प्रशंसा के कुछ और शब्द जोड़ दिए। हाँ, एक बड़ा पंडित आया है। बाबा मुझे अपने पास बुलाए और बहुत देर तक मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। यह उनका अंतिम आशीर्वाद था। यह इतना शांत और आनंददायक था कि कई दिनों तक मेरा मन उस महाभाव की अवस्था में रहा। उन दिनों मेरी नियुक्ति आनंद नगर स्थित बाबा द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय गुरुकुल मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर थी। अतिरिक्त भार अस्पताल अधीक्षक का था। आशीष देने के बाद बाबा ने कहा, मेरी सारी नवीनतम पुस्तकों तथा प्रवचनों का अध्ययन कर उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व को करो। बाबा ने दोबारा आशीर्वाद दिया। लंबा साष्टांग कर मैं वहाँ से विदा हुआ। महाप्रयाण के बाद कई वर्ष तक मैं भारत में रहा। उस समय यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि बाबा क्यों मुझे उनकी नवीनतम पुस्तकों और प्रवचनों का प्रचार प्रसार विश्व भर में करने को कह रहे थे। उनकी बायोसाइकोलॉजी, माइक्रोबायोटा और प्रवृत्ति की पुस्तकों को पढ़ने के बाद अब मैं स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क आदि विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित करता हूँ। उनके विचारों के प्रचार के पीछे शायद बाबा की कोई बड़ी योजना है। वास्तव में सारा कार्य वही करते हैं, परंतु सारा श्रेय अपने पुत्रों और पुत्रियों को देते हैं। हमें अच्छा बनाने में वह सतत सहायता करते रहते हैं। सभी लोग अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर दुर्बलताओं को त्याग कर मिशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले सदैव गुरु मंत्र लो। यदि चूक हो गई हो तो कार्य के पूरा होने के बाद लो। बाबा।